औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रसाहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि मुसलसल आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं, प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह मुल्क की आयात पर तफसीर बयान कर रहे हैं हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। जैसा कि पिछली नशिस्त में आगा ने बयान की थी आयत नंबर 22, और आज के दिन के मुनासिबत से हमने आगा से गुजारिश करेंगे कि आज के दिन आयत नंबर 23 के हवाले से तफसीर बयान कर दें ताकि मोमिनीन उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आइए इस्तक़बाल करते हैं आपका इस प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाजरीन की तरफ से आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं और तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं इस माह मुबारक रमज़ान के हवाले से। मैं आपको भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका इस्तेमाल है और आपकी ज़हमतें हैं और बाकायदा ये जो कैमरा चला रहे हैं इन सब की ज़हमतें हैं जो मुस्तकिल जो है पहले रमज़ान से जो है इस काम में लगे हुए हैं जी। अल्लाह इन सब को जो है यानी जज़ाए खैर दे और इनके तमाम मुरादें पूरी करें, हाजतों को पूरी करें और घरों में रहमत व बरकतें नाज़िल फरमाएँ। इनकी ज़हमतें उठा रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखें यकीनन, आमीन। जैसा कि आगा पिछली नशिस्त में बात हुई थी, तफसीर बयान की थी आपने आयत नंबर 22 के हवाले से, तो हम चाहेंगे कि आज आयत नंबर 23 की तफसीर बयान कर दें ताकि मोमिनीन उसके मुंतज़िर हैं और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। अज़ीज़ाए गिरामी, जिस तरह गुफ्तगू आपके सामने सूरह मुल्क की आयतों की तफसीर के सिलसिले में है, आज आपकी खिदमत में आयत नंबर 23 जिसमें आपको गौर व खौज़ करना है और तमाम बातें आपके सामने बयान की जाएँ कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल हुवल्लज़ी अनशअकुम व जअल लकुमुस-समअ वल अब्सारा वल अफ़इदता क़लीलन मा तशकुरून। आप इसमें गौर कीजिएगा, छोटी सी आयत है लेकिन इसमें बहुत सारे मतालिब मौजूद हैं जो अल्लाह हमें मुतवज्जे करना चाह रहा है। और इससे पहले जो है मुख्तलिफ़ नेमतों का तज़किरा किया, ज़मीन का तज़किरा किया, आसमान का तज़किरा किया, सितारों का तज़किरा किया, है ना। और फिर अल्लाह ने कहा कि मैं चाहूँ तो ज़मीन में जो है हुक्म दूँ ज़मीन को, तो उसके बाद ज़मीन धँस जाए और तुम्हें उसमें समा लें, है ना। हवाएँ चला दें जिसमें कंकरियों के साथ हवाएँ चलें, तुम पर अज़ाब नाज़िल कर सकता है। लेकिन अल्लाह की रहमतें और बरकतें जो हैं उसके गज़ब पर जो है यानी गालिब हैं, यानी अल्लाह की रहमत गालिब है और रहमत अल्लाह की बहुत अरहमुर राहिमीन है। बहरहाल आज की आयत करीमा यह है कि तर्जुमा यह है, ऐ मेरे हबीब कुल, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए, आप कह दीजिए कि खुदा ही ने तुम्हें पैदा किया है। खालिक कौन है? अल्लाह। अनशअकुम, तुम सबको पैदा करने वाला परवरदिगार है, वही अल्लाह है, वही है। और उसी ने तुम्हारे लिए कान, आँख, दिल करार दिए हैं, यानी समअ कान पैदा किया है, अब्सार आँखें पैदा की हैं, वल अफ़इदा दिल और दिमाग पैदा किया है, मगर तुम क़लीलन मा तशकुरून, लेकिन तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। क़लीलन मा तशकुरून, तुम लोग जो है कम शुक्रिया अदा करने वालों में से हो। खुदावंद मुताल ने यानी मुशाहिदा और तजुर्बे के लिए वसीला आपके इख्तियार में करार दिया है। आँखों से आप तजुर्बा कीजिए, कानों से आप तजुर्बा कीजिए, दिल और दिमाग से जो है आप सोचिए, उसके बाद जो है अमल करने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है, कान, नाक, आँख, लेकिन तज़किरा इसमें जो है देखिए आँख का किया है, कान का किया है और दिल का किया है, और से चीज़ों को जो है तज़किरा नहीं किया है। यानी अल्लाह मेन पॉइंट की तरफ जो है
मुतवज्जे करना चाहता है कि तुम्हारे पास कान है, तुम्हारे पास यानी आंखें हैं, तुम्हारे पास दिल है, तुम इसमें गौर फिक्र करो और सोचो कि अगर आंखें ना होती तो क्या करते हैं, कान ना होता तो क्या करते हैं, दिल ना होता तो क्या करते हैं, जो दिमाग ना होता। अब आप देखिए बहुत सारे आपको यानी जिसके पास दिमाग नहीं है, सोचने की सलाहियत नहीं है, किस तरह से बेचारे जो है सड़कों पे टहलते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। तो अल्लाह की हर नेमतों का शुक्रिया अदा करना, वही परवरदिगार कह रहा है तुम में से कम लोग ऐसे हैं और कम शुक्रिया तुम लोग अदा करते हो। और अल्लाह ने जो है कुरान में कहा लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने शुक्र नेमत की तो अल्लाह कह रहा है कि हम नेमतों में इजाफा कर देंगे, अगर तुमने शुक्र नेमत ना की, कुफ्र नेमत की, तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त और दर्दनाक है। यानी जिस तरह परवरदिगार इंसानों को पैदा किया है, खल्क किया है, सोचे एक लम्हे के लिए कि अगर हाथ पैदा ना करता तो क्या करता। अनशाकुम, तुम्हें बनाया अल्लाह ने, तुम क्या थे पहले बताओ, सोचो। मौला यही कह रहे हैं नहजुल बलागा में कि अव्वलुहु नुत्फा व आखिरुहु जीफा, तुम्हारी शुरुआत जो है, उस इंसान की शुरुआत जो है वो नुत्फा है और उसका आखिरी हिस्सा, आखिरी मंजिल क्या है, जीफा है, मुर्दार। इसके दरमियान की जिंदगी जो है वही मेन जिंदगी है, जिसमें इंसान तकब्बुर भी कर रहा है, गुरूर भी कर रहा है, अल्लाह की मुखालफत भी कर रहा है। अरे कम से कम सोचो तो सही कि उसने जो है नुत्फे से तुमको इतना बड़ा किया है, नुत्फे से बनाया है। नुत्फा था, नुत्फे से गोश्त का लोथड़ा बना, है ना, खून बना, खून के बाद जो है लोथड़ा बना, उसके बाद हड्डी अल्लाह ने जो है बनाई, फिर हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया उसने, फिर उसने जो है अल्लाह ने जो है कि इंसान ने कामिल जो है बनाया तुमको है, और उसके बाद जो है इस दुनिया में पैदा किया, फिर बड़ा किया उसने। ये किसके अंदर सलाहियत है। और फिर जो है वसीला किसको बनाया, माँ बाप को, और माँ बाप ने जो है वसीला माँ बाप बने। और कुरान भी कह रहा है वशकुरली वले वालिदाई, यानी तुम जो है यानी वशकुरली यानी तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। अल्लाह कह रहा है मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो, यानी वालिदैन के शुक्रिया के लिए भी कहा गया है, क्योंकि वसीला बनाया है वालिदैन को। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ने जो करार दिया है माँ बाप को, वही परवान चढ़ा रहे हैं और वही परवरिश कर रहे हैं। तो बहरहाल जल्दी साहब के सामने कि और आगाही और इल्म का वसीला भी जो है दूसरों ने जो है अफकार का नतीजा समझा है। जाहिर से बात है फ़क्र तुम मनते, गुफ्तगू करोगे तो पहले सोचो, दिल दिमाग है तभी तो सोचोगे, तभी तो कहते कि अमल करोगे। अब जाहिर से बात है कि इंसान जो है यानी भूखा होता है, प्यासा होता है, पहले सोचता है कि प्यास कैसे बुझेगी, पानी के तलाश में चलता है। नेमत परवरदिगार देखिए आप, पानी मिल गया उसको, पानी को जैसे अपने सामने रखा, आंखों से देखा, पानी साफ और शफाफ है, ठीक, नाक से सूंघा, बदबू तो नहीं आ रही है पानी में, साफ, कोई बदबू नहीं आ रही है। जैसे मुंह में रखा, जबान से जो है चख के पता चला कि पानी का मज़ा अलग तो नहीं है। फिर अल्लाह कह रहा है कि अब जो है अल्लाह की 3 नेमतें काम आई। एक पानी पीने में, क्या, आंखों से देखा, उससे पहले हाथ से उठाया, वो भी नेमत है परवरदिगार। फिर जो है नाक से सूंघा, फिर जबान से चखा, फिर इंसान ने पी लिया। और ये भी शुक्र परवरदिगार अदा करना चाहिए कि पानी जो है मुंह में नहीं रह गया, हलक के नीचे चला गया, हलक के नीचे जाकर जो है इंसान के तमाम आज़ा जवारे तक जो है पानी जो है काम करने लगा। तो ये सब क्या है, अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं जिसकी तवज्जो करने की ज़रूरत है। फिक्र करने का वसीला भी जो है दिल को करार दिया अल्लाह ने। आगाही और इल्म के लिए परवरदिगार ने इंसानों को ज़रूरी वसाइल और अफ़ज़ाल करार दिया है। भाई मुख्तलिफ जो है इंसान भाई इल्म हासिल करने के जो है भाई ज़ाहिर बताए, हवा से खमसा कहते नहीं, हवा से खमसा, हवा से खमसा क्या है भाई, उसमें से जो है 3 का तज़किरा किया परवरदिगार ने, लेकिन हवा से खमसा क्या है। हवा से खमसा यह है कि आँख देखने की सलाहियत, कान सुनने की सलाहियत, नाक
सूंघने की सलाहियत, ज़बान चखने की सलाहियत, हाथ हिस करने की सलाहियत। हाथ छू कर जो है कभी कभी, अब आप देखिए किसी के पास आंखें नहीं होती, वह हाथ से छू कर जो है पता लगा लेते हैं कि कितने रुपए का नोट है। ये सब अल्लाह ने एहसास हिस का मादा दिया है। हवा से खमसा कहते हैं, 5 चीज़ें हिस करने की ज़राए हैं। और छठी चीज़ जो है वो अक्ल है, दिल और दिमाग है, जिसमें सोचने की सलाहियत दी अल्लाह ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए एक लम्हे के लिए, हाथ तो आपको दिख रहा है, आंखें तो आपको दिख रही हैं, कान तो आपको दिख रहा है, ज़बान आपको दिख रही है, लेकिन नाक भी दिख रही है, लेकिन दिमाग आपको नहीं दिख रहा है। वो दिमाग ऐसा दिमाग है क्या उसको इंसान अगर इस्तेमाल करता है तो हाथ भी काम करता है, आंख भी काम करती है। अगर दिमाग में जरा से इफेक्ट पैदा हो जाए तो इंसान का हाथ बेकार हो गया, इंसान की आंखें बेकार हो जाती हैं, इंसान के पैर बेकार हो जाते हैं। तो सबका टारगेट कौन है? दिलो दिमाग। दिमाग एक ऐसी चीज है जो सबको कंट्रोल किए हुए हैं। अब यहीं पे एक बात कहता चलूं, आपके अंदर एहसास है कि एक दिमाग है जो सबको कंट्रोल किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको जो है देख नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है, देख नहीं सकते। इसी और वही नतीजा है कि उसके कंट्रोल। तो इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि कलीलन मा तशकुरून, तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। सोचो एक एक लम्हे के लिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शुक्र परवरदिगार अदा करते हैं, और करते भी हैं तो कम शुक्रिया अदा करते हैं। इन तमाम नेमतों के मुकाबले में उनका शुक्रिया जो है कम है। शुक्र नेमत का मतलब क्या होता है भाई? आयत बात है, उलमा ने जो है शुक्र के बारे में तस्करा किया तो एक जुमला कहा कि शुक्र का मतलब यह होता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल करना। सही इस्तेमाल करना, आँख का सही इस्तेमाल करना जो अल्लाह ने रास्ते बताए हैं। और दूसरी बातें करें, आपकी खिदमत में करें कि पैसा आपने कमाया। पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है, खूब कमाइए। अल्लाह ने हाथ पैर दिया है, इंसान के दिल और दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करें। यही तो इंसान की खासियत है कि इंसान जितना ज़्यादा अपने जिस्म को इस्तेमाल करेगा उतना ही उसके अंदर ताकत जो है, ताकत में इजाफा होगा। लेकिन एक इंसान जो है सिर्फ घर में लेटा रहे, पड़ा रहे, कमरें बेकार हो जाएंगी, इंसान का जिस्म बेकार हो जाएगा। भाई पैर दिया है चलने के लिए, चल कर दिखाओ। हाथ दिया है काम करने के लिए, काम करके दिखाओ। है दिलो दिमाग दिया है सोचने के लिए, सोचो। यह मतलब नहीं कि दिन भर सोता रहे इंसान, नहीं, बल्कि हर चीज का इस्तेमाल जरूरी है, और इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। तब कहीं जाके इंसान नेमतों का शुक्रिया अदा कर पाएगा। और फिर पैसा आपने कमाया, खून पसीना एक करके कमाया आपने। अब आप कहें तो मेरा पैसा है, मैं जो चाहूं वो करूं, नहीं, उसमें भी कंट्रोल है। आप पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है, आपको दौलत दी है, तो उसमें किसी का हक रखा है। पड़ोसियों का हक है, रिश्तेदारों का हक है। जहाँ तक आपको जो है कहते कि आपकी नज़र पड़े, आप जो है उनका ख्याल करें। मेरा कहना बड़ा आसान है। मौला ने ये वसीयत में तो कहा था, अल्लाह अल्लाह फ़ी जीरानिकुम, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, क्योंकि ये नबी की वसीयत है। और हमने देखा कि नबी जो है इस तरीके से जो है कदम आगे बढ़ाते थे, पड़ोसियों का ख्याल करते थे कि जैसा लगता था वारिसिन में शामिल हो जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पड़ोसी भूखा रह रहा है और हम पेट भर के सो रहे हैं, तो अल्लाह कह रहा है, और नबी कह रहे हैं, इमाम कह रहे हैं कि मोमिन नहीं है वो शख्स। तो पड़ोसियों का ख्याल करना हक है बाकायदा। बहरहाल जो है दूसरे लफ्ज़ों में कह दी जाए, गुफ्तगू तमाम हो रही है कि मतलब इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना है, कि शुक्र परवरदिगार अल्लाह की दी हुई नेमतों का अदा करना है। अल्लाह कह रहा है कि इतनी नेमतें हमने तुमको पैदा किया, हर आज़ा और जवारे तुम्हारा जो है बराबर रखा, और उसके बाद भी जो है तुम शुक्रिया कम अदा करते हो। शुक्र जो है
तुम अदा करते रहो। तो नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और जैसा कि अभी आपने सूरह मुल्क की आयत नंबर 23 समाअत फरमाई है, जिसकी तफसीर आगा ने बयान की है, इसमें सबसे पहला सवाल हम आपसे करेंगे आगा कि जिस तरीके से खुदा वंदे आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने ज़मीनों पर पहाड़ों को नज़्ब किया है, यानी कि गाड़ दिया है कि ज़मीन अपनी जगह से हिलने ना पाए, और जो कुछ तुम देखते हो वो सारी चीज़ें हमारी बनाई हुई हैं, हमारी खल्क़ की हुई हैं, लेकिन फिर भी तुम उस पर शुक्र खुदा नहीं अदा कर पाते हो। कैसे किया जा सकता है शुक्र अदा? क्या मसला क्या है कि सबसे बड़ी बात जो अभी आपने पिछले गुफ्तगू की थी कि मार्फत ज़रूरी है, शनाख्त ज़रूरी है, और अल्लाह की शनाख्त जिस तक नहीं होगी, देखिए मसला क्या है कि जिस तरह मार्फत होना चाहिए उतना मार्फत तो इंसान हासिल नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ जो है नबी ने एक जुमला कहा था कि या अली, अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाने सिवाय मेरे और तुम्हारे। तो हक़ मार्फत जो है सिर्फ नबी अदा कर सकते हैं, हक़ मार्फत सिर्फ जो है अली अदा कर सकते हैं, जो अल्लाह को पहचानने की बात है। और उसी पहचानने का नतीजा था कि आप नबी भी जो है रातों रात जो है गिरिया करते थे और यानी नमाज़ें पढ़ते थे और अल्लाह के इबादत करते थे। अली भी उसी तरीके से जो है रातों रात इबादतें और गिरिया और ज़ालिम लगे रहते थे अल्लाह की बारगाह में। और फिर नबी ने फरमाया कि या अली, तुमको किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अल्लाह के। भाई अली की मार्फत भी उतनी नहीं हो पाई हम लोग के दरमियान, भाई नबी ने कहा है ना। यहाँ तक कि नबी के बारे में जो है कहा जा रहा, नबी कह रहे हैं मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय तुम्हारे और अल्लाह के। तो मार्फत में है, शनाख्त में है। चाहे जितना कोई दावा करता रहे हम तो अली बहुत पहचानते हैं, अली की मोहब्बत हमारे दिलों में, हमें कहना अलग चीज़ होती है और करना अलग होता है। मार्फत अपनी जगह पर है जी। मार्फत का हक सिर्फ अदा किया है तो अहले बैत अतहार ने अदा किया अल्लाह की मार्फत का, और फिर या तो करबला वालों ने जो है कुछ हक अदा किया है अहले बैत के मुकाबले में। अगर देखा जाए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनके बारे में मौला ने फ़ख्र किया है कि जैसे वह फदा साथी हमें करबला मिले, न मेरे भैया हसन को, न मेरा बाप, न मेरे बाबा अली को मिले थे। तो अब मसला वही है कि ये जो कहते हैं कि ज़मीन आपके लिए रुकी हुई है, वह अल्लाह ने जो है यानी कुरान में कह रहा है कि हमने यानी पहाड़ों को मीहें बनाई है, कील बना दिया है, यानी पहाड़ों को रोके हुए, पहाड़ जो है ज़मीनों को रोके हुए हैं। इसीलिए जो है यानी कुरान में जो है तस्करा मौजूद है कि जब पत्थर जो है यानी एक क़यामत का मौका आएगा तो तुम देखोगे कि पहाड़ जो है धुनी हुई रुई तरह नजर आएंगे। मैं रुई में जो है वज़न नहीं होता, हल्की होती है रुई, वैसे जो है पहाड़ जब धुनी हुई रुई तरह हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन जो है देखिए फिर वो पायदार नहीं रहेगी, बिल्कुल। फिर ज़मीन पर वो वज़न नहीं रहेगा। बड़े बड़े हिमालय जो कहते हैं ज़मीन को रोके हुए हैं वो सब जो है धुनी हुई रुई तरह हो जाएंगे। बतकुल जिबाल कल मनफूस, यानी जिबाल यानी पहाड़ जो है धुनी हुई रुई तरह हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, तो ज़मीन जो है हिलने लगेगी। जब ज़मीन हिलेगी तो वही कुरान का जुमला इज़ा ज़ुलज़िलत अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पे एक झटका आएगा, ज़ल्ज़ला आएगा, तो फिर जो है क्या होगा, ज़मीन को हम ऐसे झाड़ देंगे जैसे ज़मीन, हाँ झटका आएगा। तो जाहिर बात जब झटका आएगा तो ज़मीन में अल्लाह कह रहा है कि वाखरजत अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने अंदर से तमाम चीज़ें बाहर फेंक देगी, हर चीज़ जो है बाहर नज़र आएगी। और ज़मीन के अंदर जो इंसान भी है वो भी बाहर नज़र आएंगे, वो भी उठ के खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद ये कहते हैं तमाम चीज़ें बाहर हो जाएंगी। और फिर इंसान ताज्जुब से कहेगा ये क्या हो गया। फिर अल्लाह कह रहा है उस दिन हम खबर देंगे, हम बताएंगे क्या होने वाला है। तो वही मसला है कि हालात जो है हमें समझने, क़यामत के हालात को जो है कुरान ने बाकायदा बता दिया है, हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन दीवी नेमतों का सही इस्तेमाल करना, उसी वक्त होता है मार्फत पैदा हो जाए, शनाख्त पैदा हो जाए। तो बहरहाल ये बात मेरा पहला सवाल भी इसमें था कि मार्फत कैसे हासिल की जाए। जी जी, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से जब तक के वाबस्ता नहीं होगा, है ना। लेकिन यही ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लोग इस चीज़ को कहते हैं कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मारिफत ज़रूरी है, उससे पहले उनके जो दुरूस जो हम तक मुंतकिल किए हैं, अगर हम उनको समझ लें इन दुआओं से, मतलब वही है, तो यकीनन हम उन तक पहुँच सकते हैं। यानी कि अल्लाह तक पहुँचने का सबसे पहला ज़रिया अहले बैत अतहार हैं, फिर कुरान है, उसके बाद फिर खुदावंद आलम के पास आप पहुँच। वही मतलब आप दुआए अबू हमज़ा समाली पढ़िए, जो जनाबे चौथे इमाम ने जो है जनाबे अबू हमज़ा समाली को जो है कहते कि यानी तालीम फरमाई थी कि शहर में पढ़ो
उसमें आप देखिए कि जुमले जो कहते हैं हमें यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब पढ़े इंसान। पालने वाले हम किस बुनियाद, किसके लिए हम क्रिया करें? कब्र की तन्हाई के लिए क्रिया करें, या जब हमें यानी उरियानी यानी उरियानियत की हालत में जो है जब कब्र से उठाया जाएगा उसके लिए हम क्रिया करें, जब हमें मुनकिर नकीर आकर जो है मुझसे सवाल करेंगे उसके लिए हम क्रिया करें, यानी किस 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 की चीज़ के लिए हम क्रिया करें। लेकिन अगर तेरा लुत्फ करम ना हो तो हम सब बेकार हो जाएंगे। ये तेरा लुत्फ करम है, तेरी मदद है, तेरी रहमत है। एक जुमले में गौर करें अगर दुआओं में, तो हमारे लिए तमाम चीज़ें जो है बाकायदा यानी मार्फत के लिए बेहतरीन जरिए। देखिए मार्फत के लिए बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि अहले बैत की तालीमात को हम देखें। मेन मसला ये हमारे चौथे इमाम ने जो है सैफ सज्जादिया में है जो दुआओं के जरिए हमें मार्फत का तरीका बताया है उसको हम देखें। उसी तरीके से जो है मुनाजाते खमसता अशरा यानी 15 मुनाजात हैं जो मौलाई कनात से मनकूल है, वो मफदुल जिलान में है। उसमें एक एक जुमला पढ़ें तो उसमें मुनाजात तवाबीन हैं, मुनाजात जो है कहते कि एक एक मुखलसीन है इखलास करने वालों के, तो हर एक की मुनाजातें अलग अलग हैं। उसको इंसान गौर से पढ़े, एक एक जुमला अगर गौर करे इसमें। या मिसाल तो वजह है दुआ कुमल तो अक्सर पढ़ते रहते हैं, दुआ कुमल में गौर करे इंसान, उसमें मार्फत का जगह बेहतरीन तरीका मौजूद है। इलाही मल्ले गए लोग तेरा अल्लाह कौन है, यकीन यही एक जुमला आगे बढ़े ला अफराद में हुकूमत। अच्छा एक चीज़ पर गौर करें आगा कि 10 साल पहले जो तमीज़ व तहजीब ये मारिफत के दर्जात इंसान के अंदर पाए जाते थे, आज नहीं है। जितना ज़्यादा इंसान तरक्की याफ्ता हो रहा है उतना ज़्यादा अहले बैत से दूर हो रहा है, अल्लाह से दूर हो रहा है। यानी कि हर तरफ सिले रहमी जैसी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। या मैं यूँ कहूँ कि जिस तरीके से कई वाजिबात काम हैं उनसे दूरी इख्तियार की जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे अंदर अगर ज़र्रा बराबर भी मारिफत पैदा हो जाए, जो छठे इमाम फरमा रहे हैं कि मन अरफ अल्लाह खाफ अल्लाह, जिसके अंदर अल्लाह की मारिफत पैदा हो जाएगी वो खाफ अल्लाह, वो अल्लाह से डरेगा, खौफ खुदा पैदा हो। लेकिन आज यहाँ पर बात दूसरी हो रही है। ये तो मसला है। यहाँ पर अगर कोई मारिफत हासिल करने के लिए कोई इबादत कर रहा है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देखिए हर टाइम मस्जिद में बैठे रहते हैं। हाँ तो वही गलत है। इंसान के अंदर जो है इसीलिए जो है सलाहियत दी गई है कि तुम दूसरों के हालात को समझो। जैसे बता कि छठे एक जुमला और कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है यानी ऐसे अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते मार्फत का वो तरीक़ा, जिसके नतीजे में बहुत सारे नुकसान हमारे सामने आते हैं। जैसे छठे इमाम के ज़माने के वाक़या है कि 2 अफराद जो है मस्जिद में दाखिल हुए, एक मोमिन था नमाजी था और दूसरा जो है गुनहगार था, वो जो है गुनाह करता था। लेकिन दोनों मस्जिद में गए, तो जब वो दोनों वापस आए वहाँ से मस्जिद से बाहर निकल गए तो इमाम ने फरमाया कि जो मोमिन था वो गुनहगार हो गया, जो गुनहगार था वो मोमिन हो गया। तो इमाम ने पूछा, इमाम से पूछा गया कि आखिर क्यों? कहा कि जब वो मोमिन जो है अंदर गया मस्जिद नमाज़ पढ़ने और यानी गुनहगार गया तो दोनों नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मोमिन के दिमाग में बात थी कि मैं क्यों तो मोमिन हूँ, मैं तो नमाजी हूँ, ये तो गुनहगार है, अल्लाह तो हमारी सुनेगा। वो जो गुनहगार था वो अल्लाह की बारगाह में जो है कहते कि ये सोच रहा है कि पालने वाले मैं तो गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, ये तो मोमिन है तो इसी की सुनेगा, मेरी सुन ले, मैं गुनहगार हूँ, तेरी बारगाह में मैं आया हूँ, तौबा करने के लिए आया हूँ। तो मौला फरमा रहे हैं कि दिल की गहराइयों से उसने तौबा किया, वो अपने को जलील समझा अल्लाह के सामने, और जिसके नतीजे में अल्लाह ने उसके गुनाह को माफ़ कर दिया, वो मोमिन हो गया। और ये जो मोमिन था उसके अंदर किब्र था, तकब्बुरियत थी, मगरूरियत थी कि मैं तो नमाजी हूँ, मैं तो मोमिन हूँ, ये तो बेकार है। तो इसलिए जो है कब अल्लाह किसी को यानी तौफीक दे दे ये किसी को पता नहीं है। सिर्फ मेन चीज़ है कि अपने को कमतर समझना अल्लाह के मुकाबले में, अपने को हकीक समझना और बंदा समझना, ये मेन चीज़ है। अगर बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं। नाज़रीन की तरफ से और सनी चैनल टीम की तरफ से भी आपकी खैर वाफियत के लिए दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह परवरदिगार सबको जो है आप सबको सलामत रखे और सेहत और सलामती अता करें। मखसूसन जो है यहाँ पर जो कैमरामैन दोनों बैठे हुए हैं, नायाब साहब और समीर साहब जी, और आपको मुस्तकिल वक्त दे रहे हैं, अल्लाह की रहमत रखें सबको।
आमीन। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि हमसे बात कर रहे थे प्रोग्राम तफसीर कुरान में। जिस तरीके से आगे ने आज सूरह मुल्क की आयत नंबर 23 के हवाले से बयान किया है और तफसीर बयान की है, जिसमें आप तमाम मोमिनीन ने उसे समाअत फरमाया है। और इंशाअल्लाह जो उस तफसीर में जो मैसेज आगा ने दिया है, इस पर हम सब अमल पैरा हों। खुदावंद आलम हमें इतनी तौफ़ीक़ अता करे। और जिस तरीके से आगा ने आखिर में ये बात बयान की है कि हमें अपने आप को हक़ीर और जिस तरीके से गुरूर और घमंड से दूर रहना है। यकीनन एक मोमिन को कब वो जिस तरीके से गुनाहगार बना दे, ये हमारा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाहों में ये गुनाह है कि अगर हमें ज़र्रा बराबर भी गुरूर या तकब्बुर पाया जाता है। अपने आप को हमेशा खुदावंद आलम की बारगाह में हक़ीर और जिस तरीके से उसका मोहताज समझें, उसके अलावा और किसी का मोहताज ना समझें। यानी खुदावंद आलम ने हमें वो नेमतें अता की हैं, उसका शुक्र भी अदा करना है हमें और उस पर अमल भी करना है। आइए सब मिल कर ये दुआ करते हैं कि ए खुदावंद आलम, हम सब को तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से रोशनास रख और उनके बयान करदा जो दुरूस हैं जो हम तक मुंतकिल किए गए, उन सब पर हम अमल पैरा हों। इंशाअल्लाह फिर कल हाज़िर होता हूँ आपकी खिदमत में इसी वक्त। एपिसोड जिस तरीके से ये मुसलसल आप समाअत फरमा रहे हैं और आज आयत नंबर 22-23 के हवाले से हमने जो तफसीर आपके सामने बयान की है, इस पर ज़रूर गौर फ़िक्र कीजिए इंशाअल्लाह। और इस तरीके से कल फिर हाज़िर होता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।